हाय, अब इस वीडियो में हम देखेंगे जैसे अभी तक जो नॉर्मल क्वेश्चन देखे थे उनसे थोड़ा क्या अलग रहेगा इसमें टाइप में, कि पहले आपको कुछ लोग दिए रहेंगे, उनका एवरेज बताया है, देन कोई एक मेंबर ऐड होता है और उसी में से निकल जा सकता है, तो उसके कारण आपको एक नया एवरेज गिवन रहेगा। तो मुझे एक बात बताइए, पहले अगर आपको एवरेज गिवन है, नंबर ऑफ पीपल गिवन है, तो मुझे सारे लोगों का सम पता होगा, उसमें एक नया मेंबर ऐड होगा, तो आप उसको ऐड कीजिए, उससे क्या मिलेगा, मुझे पूरे ग्रुप का सम मिलेगा, पर उसमें उसका एज गिवन नहीं रहेगा, या वही फाइंड आउट करना है, वो भी हो सकता है, जो भी रहेगा करके। तो अगर उसको ऐड करते हैं तो आपको नया एवरेज देंगे, नया एवरेज गिवन है तो आप पहले सम निकालिए, तो ये लोग 3 लोग और ये एक आदमी, तो इस तरीके से आपको इक्वेट करना पड़ेगा उसके साथ, तो वही हम इस सवालों में करने वाले हैं। If the average age of the 3 brothers Raju, Shyam and Babu is 34, if their sister Anuradha included in their calculation, then the average age become 29. Find the age of Anuradha. मुझे एक बात बताइए, पहले 3 ब्रदर गिवन है, तो मैं यही बोल रहा हूं आपको, एवरेज गिवन है 3 लोगों का, तो मुझे सम पता है, कोई तो भी मुझे सम पता है, क्या पता है, सम, पहले कुछ तो भी एवरेज गिवन है, कुछ तो भी नंबर ऑफ पीपल गिवन है, तो क्या आएगा 34 इंटू 3, दैट इज इनके एज का सम पता है, फिर बाद में अनुराधा ऐड हो गई इनके एज में, अनुराधा आ गई, लेट से अनुराधा का एज मुझे पता है क्या, नहीं पता, तो लेट से अनुराधा का एज है ए, और आप एक्स ले सकते हो अगर आपको प्रैक्टिस एक्स की ज्यादा होगी तो अगर एक्स ऐड कर देता हूं तो मुझे बताओ ये क्या होगा, ये 3 लोग और ये अनुराधा, इन चारों के एज का सम है, दैट विल बी इक्वल्स टू क्या होगा। अब मुझे बताइए चारों लोगों का एवरेज मुझे गिवन है, चारों लोगों का एवरेज गिवन है, तो मैं क्या कहूंगा, देन अगेन मुझे नया एवरेज गिवन रहेगा नए नंबर ऑफ पीपल के साथ। N1 में कितने ऐड हुआ, एक आदमी ऐड हुआ, तो ये ऐड होके मेरा N2 बनेगा, और एवरेज आपको नया कोई वैल्यू गिवन रहेगा, तो ये क्या आएगा आपका टोटल सम और न्यू सम बोल सकते हो। मुझे बताइए 4 लोगों का एवरेज है 29 इंटू 4। मुझे एक बात बताइए, ये 4 लोगों का एवरेज एज था 29, तो सम कितना आएगा 29 इंटू 4। ये मुझे 3 लोगों के एज का सम पता है, और ये एक, अगर इनको ऐड करता हूं, वो और ये वाला पार्ट इक्वली तो रहेगा, समझ रहे हो, क्योंकि यही तो 4 लोगों का सम मुझे पता है, और यहां पे मुझे 3 लोगों का पता है, और x मैंने अज्यूम किया है, और वही मुझे निकालना है, तो क्या आएगा 34 इंटू 3, दैट इज 102 प्लस x इज इक्वल्स टू 30 चौक 120, 4 कम कर दीजिए 116, तो x की वैल्यू आएगी मेरी, तो मुझे बताइए अनुराधा का एज क्या था 14 ईयर्स, दैट इज अ वन वे। अनदर वे इज, मुझे एक बात बताइए, लेट से ये तरीके से अगर आप सोचोगे ना, तो मैं बोल रहा हूं सवाल को सॉल्व करने की कोई जगह ही नहीं है, आपको बता रहा हूं। 3 लोग हैं, उनका ऑन एन एवरेज एज है 34, पर उनकी बहन चाहती है कि मेरा भी आपके साथ कैलकुलेशन हो, तो अगर उसको ऐड कर दे तो सबका एवरेज बन रहा है 29, बराबर है। पर मैं आपको यह कहता हूं, मुझे एक बात बताइए, अगर जो उसकी सिस्टर है, अगर उसका भी एज अगर 34 होता था, अगर उसका खुद का एज 34 होता था, इनका 34 नहीं है, पर मुझे पता है ऑन एन एवरेज इनका 34 है, तो अगर इसका भी एज 34 होता था, तो ग्रुप का एवरेज चेंज होता था क्या, नहीं, बट ग्रुप का एवरेज चेंज हुआ है, कितने से, 5 से, दैट इज एक्चुअली जब चारों का एवरेज काउंट हुआ है तो वो 29 काउंट हुआ है। अगर उसका 34 होता ना एक्चुअली, तो एवरेज चेंज नहीं होता था, पर एवरेज कितने से चेंज हुआ है, 5 से चेंज हुआ है, तो एक्चुअली पता है आपको, उसे 29 पे पहुंचने के लिए उसने हर एक से 5-5 उधार लिए हैं, एज में 5-5 उधार लिए हैं, क्योंकि इन तीनों का कम हो चुका है, कितने से, 5-5-5 से, तो ये 15 कहां गए होंगे, इसके एज में ऐड हुए होंगे, तो वो पहले कितने साल की होगी, 14 साल की। अगर आपको थोड़ा सा बीट ऑफ एवरेज अगर अभी तक समझ में आया होगा, तो आई होप ये वाला वे आपको क्लियर होगा। अगेन मैं बाकी और क्वेश्चंस लेके देखता हूं, 1-2।
लेट्स से द एवरेज, ओके विजिबल, द एवरेज, ओके लिख देता हूं पूरा ही, एवरेज एज ऑफ 40 स्टूडेंट and a teacher is 24 year. Okay, the average age of the 40 student and a teacher is 24 years. If the age of the teacher is excluded, then the average of the 40 student, then the average, okay, then the average of the 40 student, then the average of the 40 student decrease by 0.5 compared to 40 स्टूडेंट्स एंड अ टीचर। जब 40 स्टूडेंट और टीचर का जो एवरेज था उससे 0.5 कम आता है, देन पूछ लेंगे फाइंड द एज ऑफ टीचर। अगेन इस बार क्या हुआ है, एक्सक्लूड किया है, उसके पहले में इंक्लूड हुआ था, एक्सक्लूड किया है। तो अब पहले मुझे बताइए, एवरेज एज ऑफ 40 स्टूडेंट एंड अ टीचर इज 24। तो कितने लोग हैं, 40 स्टूडेंट एंड अ टीचर, 41 लोग हैं, उनका एवरेज गिवन है 24। एवरेज पता है, नंबर ऑफ पीपल गिवन है, तो क्या निकलेगा, सम ऑफ द ऑल द पीपल इन अ क्लास, वो कितना आएगा, वो आ जाएगा आपका 41 इंटू 24। ये हो जाएगा पूरे क्लास में जितने भी लोग हैं, 40 स्टूडेंट एंड टीचर, उसका एवरेज पता है, तो उससे क्या निकल जाएगा, क्लास में सभी लोगों के एजेस का सम पता है। पर अगर टीचर का एज अगर एक्सक्लूड कर दिया जाए, लेट्स से टीचर का एज है टी, अगर वो मैं निकाल दूं तो उन्होंने मुझे क्या दिया है, नया एवरेज। जब भी एवरेज दिया है सम निकलता है, तो उन्होंने क्या बोला, इफ द एज ऑफ द टीचर इज एक्सक्लूडेड then the average of the 40 student decrease by 0.5 compared to the 40 student and a teacher। 40 स्टूडेंट एंड टीचर का कितना था एवरेज, 24, तो उससे 0.5 कम आएगा। तो अब आपको नया एवरेज कितना गिवन है, A2 आपको गिवन है और N2 भी पता है। N2 क्या है आपका, 40 लोग, और नया एवरेज कितना रहेगा, पहले 24 था, उससे 0.5 कम, तो आप क्या कहोगे, 23.5। तो आप ये समझ रहे हो, देखो ये सम था 41 लोगों का, उसमें से अगर टीचर का एज निकाल दिया तो ये सम रहेगा 40 स्टूडेंट का। जस्ट इक्वेट एंड सॉल्व। ओके, 41 इंटू 24 कितना आएगा, 24 इंटू 4 96 प्लस 24 984। ओके, माइनस टीचर का एज लेट से टी है, वो माइनस करूंगा। देखो ना, टोटल जो लोग थे 40 बच्चे और एक टीचर है, उसके एज का सम है 984, उसमें से टीचर का एज माइनस करो तो मुझे 40 स्टूडेंट का एज बचेगा, वही तो मुझे गिवन है इससे, तो वो एवरेजेस के फॉर्म में दिया जाता है। तो 235 इंटू 4, तो कितना आएगा, 235 इंटू 4, 5 चौक 20, 0 कैरी 2, 4 त्रिक 12 और 2 14, कैरी 1, 4 दूने 8 और 1 9। तो टीचर एंड स्टूडेंट्स, इनका एज का सम है 984। ओके, उसमें से टीचर का एज माइनस करो तो ये है टोटल स्टूडेंट के एज का सम, तो टी का वैल्यू निकाल दीजिए इसमें से माइनस करके, तो वो कितना आएगा, 44। तो टीचर का एज है 44 एंड डन। सेम आपको बता रहा हूं, सवाल में क्या रहेगा, पहले आपको एवरेज गिवन रहेगा कुछ लोगों का, एवरेज गिवन है कुछ लोगों का, तो उससे आप सम निकालिए, सम निकल गया। अब सोचिए उसमें से कुछ निकाल रहे हैं या ऐड कर रहे हैं, वो लोग बोलेंगे किसी को निकाल दिया एंड देन उसमें निकाल दिया, तो फिर आपको नया सम देंगे, उसको निकालने और बचे जो लोग हैं उनका सम आपको पता रहेगा, तो उसको निकाल दीजिए टोटल सम में से उसका एज, तो जो भी बचेगा वो इक्वेट कर दीजिए, दैट्स ऑल। आई होप ये क्लियर है।
और एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। The average age of 20 student is 15 years. 15 year. Okay. If the age of the teacher, if the age of their teacher include in calculation, then the average increase by 2 years. Then find the age of teacher. Again same question है, आप वीडियो पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए एंड देन सॉल्यूशन चेक कीजिए। मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। ओके, अब फिर से एवरेज एज ऑफ 20 स्टूडेंट इज 15 ईयर। ओके, सो आपको क्या गिवन है? एवरेज गिवन है और नंबर ऑफ पीपल गिवन है। नंबर ऑफ पीपल कितने? 20 स्टूडेंट है, उनका एवरेज कितना है? 15। तो ये क्या हो जाएगा? उनके एज का सम। अगर उसमें टीचर का एज ऐड कर देता हूं मैं, ऐड करने के लिए बोला ऐड कीजिए। ओके, ऐड कर देता हूं तो फिर ये क्या होगा? ये पूरे क्लास के एज का सम हो जाएगा। और वो मुझे कैसे गिवन है? अगर टीचर को ऐड करते हैं देन पूरे क्लास का जो एवरेज है वो 2 से बढ़ेगा। तो पहले कितना था? 15, अब कितना हो जाएगा? A2 बन जाएगा आपका 17, जो कि 2 से बढ़ेगा। और नंबर ऑफ पीपल कितने थे? 20। अब एक टीचर इंक्लूड हो चुका है तो एक आदमी बढ़ जाएगा, दैट इज 21। ये आपको खुद समझ के करना है बराबर। पहले 15 था, 2 से बढ़ा 17, पहले 20 लोग थे, यहां पे अब 21 हो जाएंगे। तो ये पूरे क्लास के एज का सम है और वो इस तरीके से गिवन है। देन सॉल्व फॉर टी। 15 इंटू 20 300 प्लस टीचर का एज टी 17 इंटू 21 17 दूनी 34 340 प्लस 17 354 17 दूनी 34 354 एंड टीचर का दिन क्या आ जाएगा? 54 ईयर्स। आई होप आइडिया क्लियर है। अगले वीडियो में और 2-3 क्वेश्चन देखते हैं एंड देन एपी वाले क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू।